जय श्री राधा। प्रेम भक्ति के पंचम स्तर माधुर्य भाव में हे साधक, अब आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। हम राधा प्रेम के बहुत निकट पहुंच गए हैं। माधुर्य रस वो भाव है जहां कोई व्यक्ति अथवा प्रेमिक श्री कृष्ण को अपना प्रियतम अथवा पति रूप में आस्वादन करना चाहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न जागृत होना स्वाभाविक है कि श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में आस्वादन तो केवल स्त्रियां ही कर सकती है। पुरुष रूप में कोई श्री कृष्ण को कैसे प्रियतम रूप में आस्वादन करेगा? तो क्या कोई पुरुष माधुर्य भाव के अधिकारी नहीं हो सकता? अवश्य हो सकता है। इस प्रसंग में थोड़ा विस्तार आवश्यक है। देखिए, ये संपूर्ण प्रकृति स्त्री रूपिणी है और हमारा शरीर, मन, इंद्रियां इत्यादि प्रकृत है, अर्थात प्रकृति से ही इनका निर्माण हुआ है। शरीर उत्पन्न होता है स्थूल प्रकृति तथा पंच महाभूत से और मन, बुद्धि आदि उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म प्रकृति से। इसीलिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबका शरीर स्त्री रूपिणी ही है। तो कोई यदि अपना पुरुष अभिमान को भूलकर श्री कृष्ण को प्रियतम रूप में प्रेम करे तो उनको माधुर्य भाव का प्रेमिक अथवा प्रेमिका कहा जा सकता है। अगले स्तर में इसका फिर विश्लेषण होगा और राधा तत्व के दावित्व स्तर में श्री शब्द का गुणार्थ भी विश्लेषण होगा। परंतु प्रश्न ये है कि कितने लोग यह कर पाते हैं अथवा कितने लोग यह सोच भी सकते हैं। यह सोचना सरल नहीं, अत्यंत कठिन है और यह मान लेना तो बहुत ही दुर्गम है। किंतु जिस साधक ने यह सोच लिया अथवा सोचने का प्रयत्न किया, उनको कोटि कोटि नमन। अब बाकी लोगों के लिए एक उपदेश है कि जो वैष्णव श्री सुलभ आचरण करते हैं उन्हें देखकर कृपया व्यंग्य न करें। यह अवश्य संभव है कि उनका ये आचरण दिखावटी है, परंतु ये भी हो सकता है कि उनका ये आचरण असली है। तो किसका आचरण दिखावटी है, नकली है और किसका असली, इस पर विचार करने वाले हम कौन हैं? तो अब हम माधुर्य प्रेम के अलग अलग शाखाओं को समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम है सब सुख वासना युक्त प्रेम। यह प्रेम माधुर्य रस का निम्न स्तर है। कृपया इस स्तर को निंदनीय न समझे। श्री कृष्ण संबंधित कोई भी भाव वंदनीय है, परंतु यह माधुर्य स्तर का सबसे निम्न शाखा है। उदाहरण स्वरूप कुब्जा, जो पिछले जन्म में सुपर्णखा थी एवं राम को केवल अपने सुख के लिए प्रेम करती थी, उस कुब्जा का प्रेम इस स्तर में आता है। श्री राम एक पत्नी व्रता थे, इसीलिए सुपर्णखा को स्वीकार नहीं किया। इसलिए कृष्ण अवतार में उन्होंने कुब्जा को उनके मनोभाव के अनुसार सब सुख वासना का प्रेम प्रदान किया। ऐसी कामनाएं अथवा सब सुख वासनाओं को लेकर यदि कोई किसी जागतिक व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो तो वह अवश्य ही निंदनीय है, परंतु भगवत संबंधित कुछ भी निंदनीय नहीं, सब कुछ वंदनीय है। मैं फिर स्मरण करवा दूं कि हम प्रेम भक्ति के सर्वोच्च स्तर माधुर्य प्रेम को लेकर आलोचना कर रहे हैं। तो कृपया मन में कोई भी भ्रांत धारणाएं ना लाए। यहाँ से मन में कुविचार आना अत्यंत स्वाभाविक है, इसीलिए अत्यंत सावधानी से आगे बढ़े। यह बात मेरे लिए भी तात्पर्यपूर्ण है, क्योंकि मुझे भी शब्द चयन की ओर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी गलत शब्द आपके मन में गलत धारणाओं को उत्पत्ति का कारण बना सकता है। जो भाव केवल हृदय में जागृत होते हैं, उस भाव को दूसरों को समझाना भी कठिन होता है। तो वह भाव भला लिखकर कैसे समझाया जाए? ये बात मुझे भी धीरे धीरे समझ में आ रही है कि अब यहाँ से राधा तत्व वर्णित करना कितना कठिन होगा। दूसरी शाखा है सब सुख एवं कृष्ण सुख वासना। इस प्रेम का उदाहरण द्वारिका में श्री कृष्ण के पट महिषी गण है। रुक्मिणी, सत्यभामा आदि जो सर्वदा यत्नशील होकर चाहते रहते थे कि कैसे उनका प्रियतम सुखी हो,
परंतु उसके साथ साथ जुड़ा रहता था अपने सुख की इच्छा भी। जैसे कृष्ण हमें आलिंगन करे, प्रेम पूर्ण दृष्टि से हमें देखे, मधुर वार्तालाप करे इत्यादि। इस प्रेम में थोड़ा बहुत ईश्वरीय भाव भी रह जाता है कि मेरा पति साक्षात भगवान है, इसीलिए पाप पुण्य का विचार भी मन में आता है। सर्वधर्म परित्याज्य संभव नहीं होता है। सब धर्म को, सब संस्कार को छोड़कर केवल प्रेम करना संभव नहीं होता है, परंतु यह प्रेम केवल सब सुख प्रेम से ऊपर है। और तीसरी शाखा है केवल कृष्ण सुख वासना, निष्काम निस्वार्थ प्रेम। यह माधुर्य प्रेम ब्रज प्रेम से तुलनीय है। इस प्रेम का उदाहरण आज के युग में देना संभव नहीं, क्योंकि संसार में निस्वार्थ प्रेम की विधाता ने सृष्टि की ही नहीं। जगत में स्वार्थ के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कोई भी रिश्ता, कोई भी प्रेम, कोई भी बंधन केवल स्वार्थ से ही युक्त है। निस्वार्थ प्रेम के भी अनेकों स्तर है, जिसका अंतिम स्तर है राधा प्रेम। जैसे मैंने पहले ही कहा, सृष्टि स्थिति अथवा लय प्रेम से ही होता है, और प्रेम की प्रकाष्ठा राधा प्रेम है। तत्व में प्रवेश करने से पूर्व आप लोगों के लिए स्वार्थ शब्द का विश्लेषण समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों के मन में थोड़ा बहुत संदेह का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। बहुत लोग ये सोचने लगे हैं कि क्या सब प्रेम स्वार्थ युक्त है? क्या यह संभव है कि हर कोई स्वार्थी है? जय श्री राधा।